अच्छा मूव। कल ट्रेडिंग में हमने 150 पॉइंट का बढ़िया उछाल दिखाया। 17,870 के ऊपर के टिक्स पे जाके हमने फाइनली पेनल्टीमेट सेशन का क्लोज डिलीवर करा। और ये सब तब हुआ जब वो आरबीआई गवर्नर साहब या एमपीसी की पॉलिसी ना तो कोई खास डविश थी, बल्कि सरप्राइजिंगली थोड़ी हॉकिश सी साउंड कर रही थी। अगर आपने ध्यान दिया हो, कोई पॉज के इंडिकेशंस नहीं थे, कोई पॉलिसी स्टैंस में बदलाव नहीं हुआ। ये सिर्फ दूसरा इवेंट जिस पे हम रिएक्ट कर रहे थे वो मच टॉक्ड अबाउट जेरोमी पावेल साहब की स्पीच, उसमें भी कोई इंडिकेशन नहीं थे, उसमें भी डेटा डिपेंडेंट रहने की बात करी थी और उसमें भी बात छेड़ी थी स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट की। तो शायद इन इवेंट्स ने तो कोई ऐसा माहौल नहीं बनाया कि तेजी बने, पर यह हो सकता है बड़े इवेंट्स निकले, उसकी एक रिलीफ के तौर पे आपने अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा होगा। पर यह क्या टिकाऊ है फिर या नहीं, इस पर करेंगे आज फोकस। तो फिर एक्सपायरी के लिए रणनीति क्या होगी, डिटेल में आगे चर्चा होगी। वीरू बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, डेटा रिलेटेड क्या रुझान बन रहा है। हर्ष बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हेडलाइन में मेंशन था अदानी एंटिटीज, अदानी ग्रुप से जुड़ी 2 खबरें। एमएससीआई आज फिर से रिव्यू कर सकता है, वो वाली चर्चा। और टोटल एनर्जी जो पैसा कमिट करने वाला था, स्टेक लेने वाला था, वो टलता हुआ। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है एक फ्लैट ओपनिंग होनी है वीकली एक्सपायरी के दिन। दरअसल कल का यूएस का मार्केट प्लीज उसके बाद स्क्रीन पर लिख रहा है, ये एसजीएक्स आपकी स्क्रीन पे। कल का यूएस का बाजार 2/3 से 1.5% से ज्यादा दबाव था। बेसिकली हुआ क्या, परसों के जो अपमूव्स बने, बहुत वोलेटाइल हुआ था पावेल साहब की स्पीच के बाद। उसके बाद मैंने दिखाया था इंटरडे चार्ट में आपको कैसे आखिरी के 1 घंटे में लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी बनी थी, 500 पॉइंट लोअर से घूमा था। वो जो रिकवरी आई थी वही उतना ही कल फिजल आउट हुआ मोमेंटम, और कुछ नहीं। आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में इस समय कामकाज करते हुए तब और अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कहां फ्यूचर्स को छोड़ा, क्या डाइजेस्ट किया हमने 3:30 बजे और कहां खड़े हुए। हल्की नरमी है, उसके बावजूद एसजीएक्स थोड़ा सा फ्लैट, क्योंकि इस समय यूएस के फ्यूचर्स थोड़ा सा इन ग्रीन की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। ये कहानी है। हुआ क्या कल, बेसिकली वो जो स्पीच थी उससे कुछ निकल के नहीं आया, वो मैंने अपफ्रंट मेंशन भी करा, कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। कोई डायरेक्शन की तलाश कर रहे थे, कोई अनुमान लगाना था तो बड़ा मुश्किल था फेड चेयर की उस स्पीच से। तो बाजार ने कल फिर फोकस तवज्जो दिया रिजल्ट सीजन को, इंडिविजुअल स्टॉक्स का मूव ज्यादा तवज्जो में था। अच्छा, फेड चेयर से तो क्लियर कट इंडिकेशन शायद ना मिले हो, उन्होंने एक पासिंग रेफरेंस में जरूर एम्प्लॉयमेंट जॉब रिपोर्ट की बात करी थी और डेटा डिपेंडेंट रहेंगे लेबर मार्केट पे, वो बात करके छोड़ दिया था। मैंने कहा था उनके साथ साथ इस हफ्ते के अब सेकेंड हाफ में कई सारे फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है। उस कड़ी में एक इंटरेस्टिंग स्पीच, क्रिस्टोफर वॉलर साहब, फेड के गवर्नर, उन्होंने तो क्लियर कट कल वार्न कर दिया कि इंटरेस्ट रेट्स यहां से जो आप और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इंच अप करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने इन्फ्लेशन की बात छेड़ी और उन्होंने कहा स्पेसिफिकली जो हमारी लड़ाई है, हमारी फाइट है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में, वो अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने क्लियरली उस जनवरी की तगड़ी जॉब रिपोर्ट को मेंशन करा और उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट जिस तरह से रोबस्ट है, अभी थमने के इंडिकेशन नहीं है, ब्याज दरें शायद बढ़ाने का सिलसिला आगे भी कंटिन्यू करना पड़े। इस तरह से हॉकिश कमेंट्स आते हुए, हालांकि फेड ऑफिशियल्स की पॉलिटिकल लीनिएजेस पे बहुत ज्यादा उनके स्टेटमेंट डिपेंड करते हैं, पर ये जॉब्स रिपोर्ट के कंसर्न्स वाकई माउंट हो रहे हैं। ये जब मार्केट ट्रेड कर रहे थे उस समय इस तरह के अपडेट्स आते हुए नजर आए तो थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया।